मैं आपको ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा एजेंट्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े ये लोग, क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं, आपकी सीवी में वो दम होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं, मेरा जो ट्रांसपोर्ट है, अकोमोडेशन है और खाने का जो अलाउंस है, सारा कंपनी की तरफ से है। तो भाई बिल्कुल ही नई जगह, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग अरबिक बोल रहे हैं और खाने में वो खबूस मिल रहा है। वेलकम अगेन समर 007 व्लॉग। तो क्या आप कतर आना चाहते हैं और कतर में जॉब करना चाहते हैं? तो आज जो मेरे गेस्ट हैं, ये मेरे पहला पॉडकास्ट है और इसमें मैं इनवाइट कर रहा हूँ फैजल को, जो कि इंडिया के हैं और उन्हें अभी 5 साल हो चुके हैं। तो वो एक जॉब करते हैं और उसके बाद वो अपना टाइम निकाल के इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं फैजल का। हेलो, क्या हाल चाल है मेरे भाई? कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ये फैजल भाई हैं, तो आप अपने बारे में पहले बताइए आपका। हेलो एवरीवन, मेरा नाम फैज़ल है और मैं कतर में रहता हूँ और 5 साल हो गए मेरे को कतर में। और मैं अभी वीडियोस वगैरह करता हूँ यूट्यूब पे, और जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है और वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही रहता है कि जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको परेशानियाँ ना हो, और जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो सस्ते में कहाँ घूम लें और क्या क्या कर लें। तो समर भाई, आप बताइए क्या हाल चाल है आपके? हाल चाल है भाई। जो फैजल भाई हैं, ये वीडियो बनाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं और उसके बाद लोगों को बताते हैं आप किस तरह से कहीं घूमने जा सकते हैं कतर में। और तो भाई का भी एक चैनल है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और टिकटॉक पे, और बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। तो आप अपने चैनल के बारे में पहले बताइए। मेरा बेसिकली, मैं पहले यूट्यूब करता था, अभी भी करता हूँ। मैं लॉन्ग वीडियोस बनाता था, लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है वो स्विच कर रही है शॉर्ट वीडियोस पे। तो उसके वजह से मैंने देखा कि यहाँ पे इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत कम ट्रेंड है यूट्यूब का। तो इंडिया में जो टिकटॉक वैसे ही बैन है, तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया तो वो मेरा अच्छा चला। और जिस तरह से मैं कंटेंट सर्व करता हूँ और हिंदी में बोलता हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है, उस वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज। तो ये बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है कि मेरी मेहनत कहीं ना कहीं काम आ रही है, कि समर भाई ने मुझे बुलाया है। समर भाई के अंदर बहुत गट्स हैं वीडियोस बनाने की, कि रैंडमली किसी से भी बात कर लेते हैं और फिर उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो मेरे से कभी नहीं हो पाता कि मैं किसी को भी ऐसे जाऊं और उनसे बात कर लूं। तो ये बहुत अच्छी बात है इनकी। तो आप हमारे समर भाई बताएंगे कतर के बारे में आपको। तो भाई कतर के बारे में तो हम बताते हैं, आप लोग तो लोगों से बात करते हैं, क्यों ना हमने सोचा आज उस शख्स से आपकी बात कराते हैं। भाई को अभी 5 साल हो चुके हैं और 5 साल का जो एक्सपीरियंस है इनका, वो आपके साथ डायरेक्ट शेयर करेंगे। और किसी को भी जॉब चाहिए तो ऑनलाइन घर पे बैठ के कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए किस जॉब के लिए, और क्या भाई जॉब करते हैं और भाई ने क्या स्ट्रगल किया है। तो फजल भाई से पूछते हैं कि फजल भाई कतर कैसे आए और इनका कितना खर्चा हुआ, और ये आप लोग को अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो भाई आपका कतर आना कैसे हुआ? भाई जब मैं कॉलेज में था तो मेरे चाचा यहाँ कतर में ऑलरेडी रहते थे और वो एक कंपनी में HR थी। तो जिस कंपनी में मैं था पहले, तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि अगर तू आना चाहता है तो तू आ जा। तो मैंने बोला कि चलते हैं यार, मज़े आएंगे। और बस फिर मैं यहाँ पहुँच गया और अल्हम्दुलिल्लाह भी सब बढ़िया चल रहा है। तो बढ़िया चल रहा है। तो आप अभी उसी कंपनी में कि आपने कंपनी स्विच कर लिया, चेंज कर लिया? नहीं, मैं उस सेम कंपनी में मैं 4 साल था, उसके बाद मैं इंडिया गया था, फिर वापस आके मैंने कंपनी चेंज करी है, अभी दूसरी कंपनी में। अभी जो है दूसरी कंपनी। जी भाई, इनकी एक ये कहानी, ये भी, ये इन्होंने कतर छोड़ दिया था और दोबारा फिर कतर आया, क्योंकि जैसा ये होता है लोग कतर छोड़ देते हैं, लेकिन एक बार जो बाहर आ जाता है परदेश में, दोबारा वो एडजस्ट नहीं कर पाता। उसके बारे में भी हम इनसे जल्दी से बात करते हैं। तो ये बताइए कि जब आप 4 साल बाद यहाँ अभी दोबारा आए हैं, तो आपको ये जॉब कैसे मिली? चाचा के थ्रू मिली कि डायरेक्ट ऑनलाइन, कैसे क्या? नहीं, जब मैं इंडिया में था, जब मैंने यहाँ से कतर छोड़ दिया था, तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा सर्च किए जॉब्स की, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, सर्च करने के बाद मेरे लिंक्स अच्छे थे यहाँ पे, और जो मेरी पुरानी कंपनी थी उसके बहुत सारे लिंक्स थे यहाँ के अरबिक लोगों से, तो उसके वजह से मेरे को जॉब मिली यहाँ। अच्छा, डायरेक्ट जॉब। तो आप वो साइट बता सकते हैं जिससे आपने मतलब जाके अगर किसी को अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकता है? या मैं आपको ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा एजेंट्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े ये लोग, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। ट्राई करें कि जो भी आपकी स्किल्स है और जिस स्किल्स में आप आना चाहते हो उस फील्ड को बिल्कुल रिसर्च मार दो। बेशक से 2 से 3 महीने ले लो, लेकिन अच्छे से रिसर्च करके, अच्छे से अपनी CV को अपलोड करके, तब जाके आपको अगर कुछ आता है तो ही करो, नहीं तो अदरवाइज एजेंट के चक्कर में मत फंसो। नहीं, तो आप वो साइट तो बताइए, वो कुछ लिंक बताइए जहाँ पे मेरे यूजर जा सकें, जिसके लिए आपको बुलाया है मैंने। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन जो बहुत रेयरली यूज करते हैं लोग। 4-5 साइट। हाँ, देखो, एक तो नौकरी गल्फ हो गई। नौकरी गल्फ पे बहुत यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है वहाँ से। और एक तो लिंक्डइन हो गया। लिंक्डइन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं,
उसको यानी आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे कि लिंक्डइन को यूज़ कैसे करना होता है, समझ रहे हैं। तो लिंक्डइन पे ऐसे नहीं, आपकी सीवी में वो दम होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आप किसी भी कंपनी में, जैसे लाइक आप कैबिन क्रू हैं, तो उस कंपनी के लिए जाके आप डायरेक्ट जो कंपनी की साइट होती है उस पर जाके आप कांटेक्ट करें, तब जाके होता है। तो आपने 2 साइड बताई, लिंक्डइन और नौकरी गल्फ। नौकरी गल्फ, हाँ। तो ये 100% इसमें हो जाता है? इसमें 100% है कि हो जाता है। हो जाएगा। हो जाता है। कितना टाइम लग जाता है, यानी वेट करना पड़ेगा आपको? ये डिपेंड करता है कि आप रिसर्च कैसे करते हैं, अच्छा, ठीक है, कि आप कैसे ढूंढते हैं नौकरी को। और उसके ऊपर ना ये भी होता है कि आपने जब सीवी अपलोड कर दिया, छोड़ दिया कि आया तो आया, हाँ, नहीं तो ये- नहीं आया। जी, जी। अगर आप पैशनेट हो कि आपको जाना ही है, तो फिर यार कोई भी नहीं रोक सकता आपको। फिर तो आप नौकरी ढूंढोगे भी और आपको नौकरी मिलेगी भी। तो उसमें क्या हमको रिफ्रेश करना रहता है, या बस एक बार डाल के छोड़ के भूल गए कि आएगा? नहीं नहीं, आपको देखो, या तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे पता चलता है कि कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज निकल रही है, अच्छा। और आपका प्रोफेशन क्या है। उस प्रोफेशन के जो ग्रुप में आप जुड़े रहेंगे ना, तो आपको पता चलता ही रहेगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। हाँ। तो आप मेरे यूजर को ये बता सकते हैं आप क्या करते हैं? लेकिन अभी जो मैं हूँ बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ, और मैं अभी एक लोकल बेस, यहाँ की बहुत बड़ी बेकरी है, उसके अंदर मैं एज ए कैशियर हूँ और सुपरवाइजिंग करता हूँ वहाँ पे। और मेरी 8 घंटे की शिफ्ट है और अच्छा खासा मेरे को पे मिलता है। और 8 घंटे की शिफ्ट होने की वजह से ना मेरे को बहुत सारा टाइम मिलता है, यानी मैं सिर्फ 6 घंटे सोता हूँ। और उसके बाद जितना भी टाइम मेरा होता है, तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के कहीं भी बाहर निकल जाता हूँ और वहाँ पे जाके फिर अपनी वीडियोस बनाता हूँ। और ये मेरा पार्ट टाइम होता है जॉब का, मैं एज ए जॉब को लेता हूँ वीडियोस को। तो आपकी ट्रांसपोर्ट, आपका अकोमोडेशन कंपनी का है कि आपका पर्सनल है? नहीं, मेरा जो ट्रांसपोर्ट है, अकोमोडेशन है और खाने का जो अलाउंस है, सारा कंपनी की तरफ से है। बस मैं बनाता हूँ। और मेरी ड्यूटी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है कि 3 बजे से मेरी ड्यूटी है, शाम के 3 बजे से रात के 12 बजे तक। 12 बजे 1 बज जाता होगा? हाँ, यानी आते फ्रेश अप होते होते 1 बज जाता है। और रात में मैं अपनी एडिटिंग वीडियोस करके सो रात जाता में हूँ। करते हैं? हाँ, अच्छा। रात में वीडियो एडिट करके मैं सो जाता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, जो आप रहते हैं, तो आपका नॉर्मली एक अगर कोई आता है नया बंदा, तो उसका कितना खर्चा आ जाता है? आपका कितना आ जाता है, एक आइडिया? यार देखो, मैं ना घूमता बहुत हूँ, ठीक है। नहीं, घूमता- खाने का मतलब? हाँ, तो घूमना नॉर्मल 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 अगर मैं खाने का बताऊं तो बहुत ज़्यादा खर्चे होते ही नहीं है। तो जैसे अगर आप सिंगल बंदे, तो आपकी ग्रोसरी सिर्फ 200 से 250 रियाल के बीच में आ जाती है। और मेरा एक फंडा है, थोड़ा देसी मैं आपको बताना चाहूँगा, कि जैसे कि आप ड्यूटी करते हैं, तो आपको ना बस एक अपना एवरेज निकालना है कि आप डेली कितना खर्च करते हैं। लाइक आप चाय पीते हैं, जी, जी, जी। या फिर कोई वो हो जाता स्नैक्स है। शाम के टाइम में खाते हैं, तो 5 से 10 रियाल के बीच में वो होता है। अगर आप रैंडमली 6 रियाल भी मानते हैं या 7 रियाल भी मानते हैं, तो महीने के आपके 200 रियाल होते हैं। तो 300 से 400 के बीच में आपका ग्रोसरी का हो जाता है। और वाईफाई ये सब इंक्लूड करके 400 से 500 के बीच में हो जाता है। यानी 4 से 500 खर्चा होना है। अगर कोई जॉब करने आ रहा है, ये सोच ले कि हाँ, इतना तो चाहिए। नॉर्मली है ये। हाँ, ये नॉर्मल। इसमें अकोमोडेशन कंपनी का होना चाहिए। हाँ, इसमें अकोमोडेशन के बाद, हाँ। ठीक है। तो अच्छा, ये बताइए, अगर नॉर्मली कोई नया बंदा अगर कैशियर की जॉब में आता है, तो उसकी नॉर्मल कतर में कितनी सैलरी होती है पैकेज के साथ? एक तो ये बताइए कि जो फुल पैकेज देते हैं, तो नॉर्मल बताइएगा कि यानी सब कुछ बंदे का होगा, रूम बंदे का, खाना बंदे का, ट्रांसपोर्ट बंदे की, ठीक है, जो कार लिफ्ट होगी आने जाने के लिए, वो बंदे की। तो कितना सैलरी आता है? और जिसको कंपनी हर चीज़ प्रोवाइड करती है, अकोमोडेशन, बस, सर्विस, तो उसका कितना सैलरी हो सकता है? देखो, ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा ना कंपनी पे भी डिपेंड करती है कि आप कितने बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे मान के चलो, आप किसी बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हो और वहाँ तुम कैशियर भी कर रहे हो ना, और कंपनी आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही, तो एटलीस्ट वो लोग तुमको ऐसे 4-5,000 के करीब तो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपका रूम ही 700 से 800 का आएगा, फिर आपका खाना 500 से 600, तो 2,000 आपके एक्सपेंसेस में चले जाएंगे, 3,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। जो अच्छे ब्रांड्स में। सबसे लो वाला बताइए। और सबसे लो वाला मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जॉब बहुत कम है यहाँ पे। आपको वो सिर्फ 1.5 सर्व करेंगे, उसमें सिर्फ रूम देंगे और खाना भी नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, रूम देंगे, खाना भी नहीं देंगे। सबसे कम ये है, सबसे कम वाला है ये आजकल के। हाँ, क्योंकि मैं तो, अगर आप आएंगे इस यहाँ पे आना चाहते हैं, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप आते हैं तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में ये ध्यान रखिए कि कंपनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि आपका स्ट्रगल ढूंढना और बार बार रूम को चेंज करना भी बहुत बड़ा रहेगा। तो ये एवरेज सैलरी रहती है यहाँ पे कैशियर की। अच्छा, 1500 से स्टार्ट होके 5,000 तक जा सकते। सकते। और जो बंदे यहाँ पे लोकल होते हैं, अगर वो जॉब ढूंढते हैं, तो उनकी 2500-3,000 तक पैकेज उनको मिल जाता है, क्योंकि कंपनी को उसमें आईडी लगानी नहीं पड़ती, खाली स्पॉन्सरशिप चेंज करना पड़ता है, अपना वीजा भी नहीं लगाना पड़ता, है ना ये बात। तो ये बताइए, आप कुछ अपनी तरफ से कहना चाहते हैं, अगर किसी को जॉब चाहिए,
तो आजकल लोग जाते हैं ना एजेंट के पास पैसे लेके, मुझे जॉब चाहिए, बहुत पीछे पड़ जाते हैं और जॉब है नहीं तो लोग फंसा देते हैं। तो किस तरह से हम केयर कर सकते हैं कि ओरिजिनल है बंदा या जेन्युइन है? क्या देखना चाहिए हमको? ऑनलाइन जाके देखना है? किस तरह से हम मतलब सर्टिफाइड हो सकते हैं कि ओरिजिनल बंदा है जो एजेंट है? सीधा मैं एजेंट नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जो एजेंट बैठे हुए हैं ऑफिस खोल के बंदों को बुलाते कि आपकी ये जॉब है, इतना पैसा दे दीजिए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से हम पता करेंगे ओरिजिनल है? वो पता करने के मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही आप एजेंट के पास जाते हैं और एजेंट बोलता है कि हाँ मेरे पास जॉब है, आपको मैं दे सकता हूँ, आप इतने पैसे चार्ज करें, पैसे दें, तो सबसे पहले आपको इसको उससे ये बात करना है कि भाई मेरे को ना आप कंपनी का नाम बता दें, जिस कंपनी में मैं क्या काम करने वाला हूँ, कंपनी का नाम क्या है। और गूगल का ज़माना है, आप फटाफट जाके उसको सर्च करें कि ये कंपनी वहाँ पे सर्टिफाइड है भी नहीं। और पता है कोई भी कंपनी आप जब गूगल पे सर्च करते हो उसके रिव्यू नीचे लिखे होते हैं, उसका एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। तो यूट्यूब के थ्रू आपको बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी ऐसी हेल्प कर देते हैं। मैं ऐसे बहुत हेल्प करता हूँ, लोग मेरे से पूछते हैं कि आप क्या इस कंपनी के बारे में बता सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी जो एजेंट्स होती है बहुत फेक कंपनियां बनाती हैं और पैसे ले लेती है, फिर गायब हो जाती है। तो अगर आप एजेंट के पास जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको कंपनी सर्च करनी है कि किस कंपनी में वो आपको भेज रहा है। वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना। तो ये बताइए फजल भाई, आपको 5 साल हो चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है और आप भी जॉब कर रहे हैं, तो मेरे यूज़र जो नए आने वाले उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? उनके दिमाग में थिंकिंग क्या होना चाहिए कतर आने से पहले? उनकी सोच क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग हमने देखा यहाँ आते हैं 1-2 महीने में हट जाते हैं, मज़ा नहीं आ रहा भाई, सैलरी कम है मेरी भाई ये। तो आप कोई मैसेज दीजिए जो उनको समझ में आए। देखो मैंने एक्सपीरियंस यहाँ पे किया है कि जब बंदा यहाँ पे नया आता है ना तो वो अपने देश से आता है, उसको सारी चीज़ें सारी खुशियाँ मिल रही होती हैं। यहाँ रैंडमली वो आता है, यहाँ उसका ना कोई दोस्त है ना कोई रिश्तेदार है, यहाँ सिर्फ एक ही सहारा है, जॉब, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप आते हैं ना तो नई लैंग्वेज, नया खाना, नई हर चीज़, नए लोग, तो बंदा ना डाइजेस्ट नहीं कर पाता वो चीज़। तो उसको लगता है यार मैं कहाँ आगे फंस गया, अच्छा खासा मैं वहाँ कमा रहा था, वहीं जाके कुछ कर लूँगा। तो लोग ना बहुत जल्दी गिव अप करने की सोच लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप टाइम लगेगा, 1-2 सैलरी आपके हाथ में आएगी और आपको यहाँ के कल्चर के बारे में पता चलेगा और यहाँ जब आप घूमेंगे तो कसम से आपका बहुत मन लगेगा। तो इतनी जल्दी गिव अप करने की जरूरत है नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। और जब आप काम पे जाओगे वहाँ पे नए लोग मिलेंगे और अलग अलग कंट्री से मिलेंगे और आपको उनकी भाषा समझ नहीं आएगी। हाँ, तो आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ आगे फंस गया। और भाई जब आपकी स्टार्टिंग के 2-3 महीने होते हैं ना, तो इन दिनों में आपको बिल्कुल सब कुछ भूल जाना है। आपको बस एक डेडिकेशन रखनी है कि भाई मैं यहाँ काम करने आया हूँ और मैं यहाँ से सक्सेसफुल होके जाऊँगा। इंशाल्लाह आपको ग्रोथ बहुत मिलेगी। अच्छा, तो भाई ये बताइए, जैसे आप जिस कंपनी में हैं तो आप यहाँ नॉर्मली सैलरी कितनी है और कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है? क्या क्या एग्रीमेंट पे आपको ज़रूर देखना है? क्या आने जाने का टिकट कंपनी देती है? 1 साल का बोनस कंपनी देती है? अगर इमरजेंसी जाना है तो आप जा सकते हैं या नहीं? तो इसके बारे में आप बताइए मेरे। देखो, जब आप यहाँ पे आते हो, कतर एक पहली ऐसी कंट्री है जो खाने की भी पैसे देती है। अच्छा। हाँ, खाने की भी पैसे देती है और अकोमोडेशन देती है, जो यहाँ गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। अगर वो नहीं दे रही है तो आपको वो पैसे देगी किसी भी हाल में, किसी भी हाल में। हाँ, तो जो मेरा एग्रीमेंट है, मेरे एग्रीमेंट में ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन और फूड अलाउंस है। और मेरा साल की एक छुट्टी है। 21 डेज के मेरे को पैसे मिलते हैं एज ए ग्रेचुटी। 42 डेज के मिलते हैं, लेकिन अगर वेकेशन जाते हो तो आपको 21 डेज के मिलते हैं, ठीक है। और मेरी फैसिलिटीज़ में ये है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो उसमें ध्यान से बस ये देख लें कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी होती है। यहाँ पे 2 तरीके की सैलरी होती है। बेसिक में आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एक ग्रॉस सैलरी होती है जो मंथली हर महीने मिलती है, एक बेसिक सैलरी होती है जिसके हिसाब से आपकी ग्रेचुटी ऐड हो रही होती है, कंपनी सेव कर रही होती है। तो जब आप कैंसिल जाते हैं तब वो ग्रेचुटी आपके हाथ में मिलती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि आपकी बेसिक कितना है, आपको रूम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और कंपनी कितनी पुरानी है। टिकट आने जाने का? आने जाने की टिकट अगर आप 2 साल पे जाते हैं तो आने जाने की टिकट मिलती है, अगर 1 साल पे जाते हैं तो एक तरफ की आपकी, एक तरफ कंपनी। अच्छा, ये फजल भाई थे और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग तक इन्फॉर्मेशन बहुत सारी पहुंची होगी। अगर आप जॉब पाना चाहते हो तो किस तरह से आप पा सकते हैं और क्या क्या एग्रीमेंट में आपको देखना है, QVC कैसी होती है। तो एक बार मैं पूछता हूँ भाई के चैनल का नाम क्या है और टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे इनकी क्या ID, जिसको आप फॉलो करके इनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। क्योंकि आप जब डायरेक्ट बात करेंगे तो आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरी ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो बस लोगों से बात करता हूँ। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी। समर भाई बहुत अच्छा काम करते हैं। एक्चुअली ये फ्री ज़्यादा रहते हैं, मैं ड्यूटी करता हूँ, मेरे पास बहुत भी सारे काम होते हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फैजल ब्लॉग्स। आप मेरे को वहाँ पे जाके मेरे ब्लॉग्स देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। और अगर आप लोग कतर में रहते हैं तो मेरा टिकटॉक अकाउंट भी फैजल ब्लॉग्स के नाम से, इंस्टाग्राम भी सेम नाम से, तो आप लोग मेरे को सर्च करते हैं, चेहरा आपने पहचान ही लिया होगा, फैजल ब्लॉग, सब फैजल ब्लॉग्स के नाम। आप लोग जाइए, भाई को सब्सक्राइब करिए और भाई से क्वेश्चन करिए डायरेक्ट।
तो बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। ओके बड़े और भाई। कुछ कहना चाहते हैं मेरे चैनल के बारे में? नहीं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ बोल दीजिए। भाई की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ऑब्वियसली आपको अच्छी लगी हो क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो, लाइक करें और शेयर करें और भाई को सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही आपके सामने अब एक कतर का जो जाना माना चेहरा होगा वो आता रहेगा। तो